हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे। तो ये दोनों ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पहला ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर जो कि उज्जैन में स्थित है, तो वहीं दूसरा ज्योतिर्लिंग ओमकालेश्वर जो कि खंडवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इस जानेंगे कि इसके पीछे का इतिहास क्या है और साथ ही आपको ये बताएंगे कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं और ट्रेवलिंग में आपको कितना खर्च आ सकता है। तो गाइस, भोपाल से हम 12 दोस्त एक साथ निकल चुके बाबा के दोनों ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इंदौर पहुँचे और इंदौर से हम लोगों ने बस का किया और बस का किराया 140 रुपया पर पर्सन था। तो फिर हम लोगों ने फाइनली 80 किलोमीटर दूर पहुँच गए बाबा ओमकालेश्वर के दरबार में। उसके बाद हम सब ने नर्मदा नदी में स्नान किया जो कि इंडिया के पवित्र नदियों में से एक नदी मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, ओमकालेश्वर मंदिर के इतिहास को जान लेते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि सूर्यवंशी राजा मांधाता ने इस स्थान पे कठोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया, जिससे भगवान शिव ने खुद को एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया, जिससे इस पर्वत का नाम मांधाता पर्वत हो गया। और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के पास ओम की ध्वनि सुनाई देती है और ओंकार इसका आकार है, जिस कारण से इसे ओंकालेश्वर भी कहा जाता है। यहाँ पे 2 ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर और ओमकालेश्वर है। इन दोनों को मिलाकर के एक संपूर्ण ज्योतिर्लिंग होता है। तो सबसे पहले हम लोग निकल गए ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने। दर्शन करने के बाद हम लोग नर्मदा नदी के तट पे पहुँच गए और वहाँ का नज़ारा काफ़ी भव्य था। उसके बाद हम लोगों ने बोट से नदी को पार किया और पहुंच गए बाबा ओमकालेश्वर के दरबार में। लाइन में लोगों की लंबी कतारें थी, जिससे गर्भगृह के पास पहुंचने में आधे से 1 घंटे लग गए। उसके बाद से फाइनली हम लोगों ने बाबा ओमकालेश्वर का दर्शन किया। उसके बाद पुल पार करके वापस चले आए। पुल के ऊपर से वहां का नज़ारा देखने पे और भी खूबसूरत लगता है। भूख काफ़ी तेज़ लगा था, तो वहीं नज़दीकी होटल में हम लोगों ने खाना खाया। थाली की कीमत थी 80 से 100 रुपया पर प्लेट। फिर वहाँ से मैजिक बुक करके हम लोग पहुँच गए बस स्टैंड और बस स्टैंड से उज्जैन वाले बस में बैठ गए, जिसका किराया था 220 रुपया पर पर्सन। जब 12 लोग एक साथ एक बस में बैठे और वो भी सब बिहार से ही हो, तो भोजपुरी गाना तो बनता है ना। तो फिर क्या था, हम लोगों ने भोजपुरी गाने बजाते रास्ते भर लाए और खूब एंजॉय किया जर्नी को। और फाइनली शाम को पहुंच गए हम लोग उज्जैन बस स्टैंड पे। और उज्जैन बस स्टैंड पे पहुंचने के बाद हम लोगों ने ऑटो किया और ऑटो से पहुंच गए बाबा महाकालेश्वर के दरबार में। मंदिर के नज़दीक ही रामघाट पे क्षिप्रा नदी में हम लोगों ने स्नान किया और वहाँ के आरती में शामिल हुए। उसके बाद से निकल पड़े बाबा महाकाल का दर्शन करने। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि पर डे 20 से 30 हज़ार लोग महाकाल का दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने प्रसाद लिया और लाइन में खड़े हो गए और वास्तव में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। आधे 1 घंटे बाद हम लोगों ने पहुंचा गर्भगृह के पास और फाइनली बाबा महाकाल का दर्शन किया। उसके बाद हम लोगों ने मंदिर प्रांगण में कुछ समय बिताए और प्रसाद लिए और फिर चल दिए महाकाल लोक का भ्रमण करने, क्योंकि 800 करोड़ की लागत से यह महाकाल लोक बनाया गया है, तो जो कि काफ़ी भव्य और आकर्षक है। तो इसी के साथ चलिए दोस्तों, आपको बता देते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास क्या है। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में महाराजा चंद्रसेन उज्जैन पे राज करते थे और वे शिव के परम भक्त थे। पड़ोसी राज्य के राजा रिपुदमन ने उज्जैन पे हमला कर दिया। इस दौरान दूसर नामक राक्षस ने भी प्रजा पर काफ़ी अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिससे सब प्रजा ने भगवान शिव का आह्वान किया। तो भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह एक मात्र ऐसी ज्योतिर्लिंग है जिसकी मूर्ति दक्षिण मुखी है, इसलिए ये और भी खास हो जाता है। वैसे बाबा के दरबार में सब कोई अपनी अपनी ख्वाहिशें लेकर के जाते हैं, तो वैसे ही मेरी भी कुछ मुरादें थी, जिसको शायरी के माध्यम से मैं बाबा के सामने कैसे रखता हूँ। बहुत दूर से आया हूँ, कुछ तो महिमा दिखाओ ना बाबा। बहुत दूर से आया हूँ, कुछ तो महिमा दिखाओ ना बाबा। बहुत उलझा है जीवन मेरा, उसे आप सुलझाओ ना बाबा। और जीवन में तो करना मैं बहुत कुछ चाहता हूँ,
पर क्या करना मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा ये आप ही बताओ ना बाबा। और बहुत दूर से आया हूँ, कुछ तो महिमा दिखाओ ना बाबा। सच बताए तो यहाँ का कॉरिडोर वास्तव में काफ़ी भव्य और शानदार था। तो दोस्तों आपको जब भी मौका मिले तो ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने ज़रूर आइए और यहाँ के कॉरिडोर में अपना समय बिताइए। तो दोस्तों उज्जैन को मंदिरों का नगरी भी कहा जाता है, तो यहाँ पे और बहुत सारे भी मंदिर हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं। और रहा बात बजट का, तो 1000 से 1200 में आराम से दोनों ज्योतिर्लिंग का दर्शन आप कर सकते हैं भोपाल से। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी अगले ब्लॉग में।